और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस पैंट में फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक रहेगा और इसके बॉटम में मैं आपको कट लगाने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कट पीछे की तरफ घूमेगा और बॉडी फिनिशिंग से तैयार होगा। तो पैंट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए और अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और अब हम पैंट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी पैंट की रेडी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच कम लेना है, क्योंकि 1 इंच का ऊपर अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो मेरे पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच, तो उसमें हम 1 इंच कम करेंगे तो मैं 33 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को यहाँ से सीधा करेंगे। तो भी इसके 38 का जो नंबर होगा 9.5 और प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में निशान लगाया। अब यहाँ से हम आसन की लंबाई लेंगे और नॉर्मली जो भी हिप साइज हो उसका छोटा भाग प्लस उसमें 2 इंच की लूजिंग लेंगे। पर इसमें हम ऊपर अलग से बेल्ट अटैच करेंगे, इसलिए सिर्फ 1 इंच की लूजिंग लेंगे। और ऊपर छोटा भाग 1.5 हो 1 इंच की लूजिंग, तो 10.5 इंच मैंने आसन की लेंथ रखी। इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से हम आगे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह आसन का शेप करेंगे। और अब हम नीचे बॉटम पे निशान लगाएंगे। पहले हम इस निशान का सेंटर निकालेंगे, यहाँ से इसे मेजर करेंगे और शेप को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो नीचे भी हम बॉटम पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम इस बॉटम पे निशान लगाएंगे। बॉटम पे इसकी 13 इंच, 13 का हाफ होगा 6.5। तो इस निशान की दोनों तरफ 7.5 और 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह हमारी 6.5 इंच की बॉटम तैयार होगा। अब यहाँ से इसे स्ट्रेट करेंगे और अब इस निशान को हम इस वाले निशान से मिलाएंगे और इस निशान को भी ऊपर वाले निशान से इस तरह मिलाएंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग हो गई है और अब इसे शेप करेंगे इस तरह से फ्रंट पार्ट कर लिया है। अब हम इसका बैक पार्ट करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को इस तरह अच्छे से सेट करेंगे। इसकी ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब फ्रंट पार्ट को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और साइड से इसे अच्छे से मिला के रखेंगे। ऊपर से इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ आसन वाली साइड से भी इसे बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे इस तरह। और अब यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और ऊपर बेल्ट से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट को हमने ऊपर से 2 इंच बढ़ाया है। तो अब हम इस निशान को क्रॉस में मिला लेंगे, इस तरह बेल्ट के पास इसे क्रॉस में मिला लेंगे और अब हम इस तरह आसन का शेप बनाएंगे। और अब यहाँ साइड से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो पैंट में हमारा बैक पार्ट बड़ा रहता है, जिससे पैंट पहनने में कंफर्टेबल रहता है और बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम इसे साइड से और बेल्ट से बढ़ाते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इस शेप में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट में हम आगे की तरफ प्लीट डालेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और अब इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरह। और अब सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और अब 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पे हम इसमें प्लीट डालेंगे इस तरह। तो इस तरह इसे फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह इसमें प्लीट डालेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे पार्ट में प्लीट डालेंगे और ये प्लीट हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में डालेंगे, बैक पार्ट में नहीं डालेंगे। और अब दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह मिलाएंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ आसन तक सिलाई लगाएंगे। देखिए आसन जॉइंट हो गया है हमारा और सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट में भी आसन जॉइंट कर लिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट में ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 4 इंच और अब मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी एक कैनवास पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम इस फैब्रिक पर रखेंगे और इसे प्रेस करके चिपका लेंगे और ऊपर से आधा इंच फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इस बेल्ट को हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर हम इस बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरह। और अब इस बेल्ट को आगे की तरफ टर्न करेंगे सीधी साइड इस तरह और आगे की तरफ टर्न करके यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह की फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 4 इंच। पट्टी को हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को हाफ इंच फोल्ड किया है और इस पट्टी को बैक पार्ट की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और अब बैक साइड में इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक की लेंथ में 15 इंच है, जो भी हमारा वेस्ट राउंड हो उसका हाफ करना है और फिर हमें 2 इंच करना है। इस तरह मैंने 15 इंच इलास्टिक ले लिया। अब इस इलास्टिक को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे देखिए इस तरह से। और अब दोनों साइड सिलाई लगा के हम इलास्टिक को लॉक करेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब इसे यहाँ से खींच के लेंथ को एडजस्ट करके और यहाँ से इसे इलास्टिक को खींचकर 1 सेंटीमीटर सिलाई लगाएंगे, तो जिससे हमारा इलास्टिक परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो ये देखिए बैक साइड में हमारा इलास्टिक अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाएंगे साइड से साइड बराबर मिलाएंगे। तो अब हम बॉटम में कट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने पैंट की दोनों साइड जॉइन करनी है और बाद में हम यहाँ साइड में ओवरलॉक करा लेंगे। और अब हम अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे और सेंटर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से कॉर्नर निकालेंगे और अब इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉटम में अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ बॉटम में किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बॉटम तैयार हुई है और जो लिपट के हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है और बिल्कुल सेंटर में। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी बॉटम तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड बॉटम फोल्ड कर ली है और यहाँ साइड में मैंने अच्छी फिनिशिंग के लिए ओवरलॉक करा लिया है और ये पेंट हमारी बनकर तैयार है और ये इसकी फाइनल। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग परफेक्ट आई है और कितनी परफेक्ट पेंट बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक